जतिन और नेहा दोनों एक ही कंपनी में साथ साथ बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों ने लव मैरिज किया था। जतिन कितनी बार अपनी बीवी नेहा से अपने माँ पापा को अपने साथ रखने के लिए बोला था, लेकिन नेहा ये कहकर टाल देती कि अभी रुक जाओ, कुछ दिनों के बाद बुला लेना। जतिन को बहुत मन होता था अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए, क्योंकि वह बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ाई किया था और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ सीधे नौकरी लग गई। अपने माँ पापा के साथ रहने के लिए उसको ज्यादा समय नहीं मिला था, लेकिन वह नेहा की बातों से मन महसूस कर रह जाता। एक दिन जतिन ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके गाँव से फोन आया और किसी ने बताया कि तुम्हारे पापा का देहांत हो चुका है। तुम्हारे भैया को भी खबर कर दिया गया है। जितना जल्दी हो सके गांव आ जाओ, हम लोग इंतजार करेंगे तुम दोनों भाई का। जब आ जाओगे तभी तुम्हारे पिताजी का दाह संस्कार किया जाएगा। अपने पिताजी की मृत्यु का खबर सुन जतिन फपक कर रोने लगा। आज अपने आप पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। कब से वह अपने पापा को अपने साथ रखने को सोच रहा था, लेकिन वह नहीं रख पाया और पापा भी इस दुनिया से चले गए। कितना अभागा है, उसके पिता ने उसे आज अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचाया। उस पिता को अपने साथ भी नहीं रख सका। जतिन उसी समय नेहा को यह बात बताया और ऑफिस में अर्जेंट छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसे आज शाम को फ्लाइट से लखनऊ के लिए निकलना होगा, क्योंकि लखनऊ से 1 घंटा दूर उसका गांव है। शाम की फ्लाइट से जतिन अपने परिवार के साथ गांव पहुंच चुका था। जतिन के बड़े भाई लखनऊ में रहते थे, वह पहले ही आ चुके थे। पिता का तेरहवीं करने के बाद अब सबके मन में एक ही सवाल था कि अब पिताजी तो नहीं रहे, माँ किसके साथ रहेगी। दोनों भाई आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। फिर दोनों में यही फैसला हुआ कि 6 महीने दोनों माँ को अपने पास रखेंगे। दोनों भाई अपनी माँ के पास गए और माँ से बोले, माँ अब पिताजी तो नहीं रहे, अब तुम यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? तुम बताओ किसके साथ रहना पसंद करोगी? जतिन की माँ ने कहा, देखो बेटा, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। मैं अभी तो बूढ़ी हूँ नहीं, और क्या अभी से ये घर में ताला बंद होगा? और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे शहर में मन नहीं लगता। तुम दोनों जाओ यहाँ से, अकेले रह लूंगी, और बाकी तुम्हारे चाचा लोग तो हैं ही और गांव के लोग भी हैं। अगर मुझे कोई दिक्कत होगा तो मैं जरूर तुम लोगों के पास रहने आ जाऊंगी। वैसे जतिन का तो मन था कि माँ उसके साथ रहे, लेकिन नेहा के डर की वजह से वह खुलकर कह नहीं सकता। फिर क्या था, दोनों भाई वापस अपने शहर चले गए। सब अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। संडे का दिन था। जतिन और नेहा अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। तभी जतिन के फोन पर उसके चाचा का फोन आया और उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारा घर बारिश की वजह से बिल्कुल ही ढह गया है। अभी तो भाभी हमारे साथ ही हैं, लेकिन अब उस घर में रहने लायक नहीं है। मैंने तुम्हारे बड़े भाई को भी फोन कर दिया है। अब तुम दोनों देख लो कि भाभी को कौन अपने साथ रखेगा। जतिन ने जैसे ही फोन काटा, नेहा ने बोला, किसका फोन था जतिन? जतिन ने बताया कि गांव वाला घर बरसात से ढह चुका है। माँ अभी चाचा के घर में रह रही है। अब तो माँ को अपने साथ रखना ही होगा। नेहा ने कहा, रखना ही होगा का क्या मतलब है? बड़े भैया वहीं पास लखनऊ में ही रहते हैं, माँ जी वहीं रह लेंगी। पहले ही तो तय हुआ ही था कि 6 महीना आपके पास और 6 महीने उनके पास रहेंगी। बड़े भैया अपने पास रख लेंगे, उसके बाद हम अपने पास 6 महीना रख लेंगे। जतिन ने कहा, रुको, मैं बड़े भैया से बात करता हूँ। जतिन ने अपने बड़े भाई को फोन लगाया और गांव वाले घटना के बारे में बताया। जतिन के बड़े भाई ने कहा, आज जतिन, मुझे पता चला है चाचा ने फोन किया था। मैं भी तुम्हें फोन करने वाला ही था। देखो ऐसा है, अभी तुम 6 महीने माँ को अपने पास रख लो, क्योंकि बच्चों के इस साल बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं और हमारे घर में तुम्हें तो पता ही है 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तो बच्चे रहते हैं। जब तक मैं आगे एक छोटा सा कमरा बनवा लूंगा, तब तक माँ को तुम अपने पास ही रख लो। तुम्हारे बच्चे तो अभी छोटे हैं और वो तुम्हारे साथ ही सोते हैं। जतिन ने जैसे ही फोन रखा, नेहा ने कहा, क्या कहा भैया ने? जतिन अपने फोन पे हुई सारी बातें नेहा को बता दी। नेहा ने कहा, यह क्यों नहीं कहते कि उनको रखने का मन नहीं है माँ जी को? उनके बच्चे के साथ रह जाएंगी तो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? रखने का मन नहीं है तो 1000 बहाने हैं। उनको ये भी नहीं समझना चाहिए कि वो तो पास ही में रहते हैं, हमें माँ जी को जाकर लाना पड़ेगा। जब तक वो माँ जी को अपने पास रखते, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे।
वो अपने फैमिली के साथ घूमने चला तो गया, लेकिन उसका मन घूमने में नहीं लग रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हमें अपने बेटे होने पर शर्म होनी चाहिए। माँ हमारी है, दर दर की ठोकरें खा रही है, किसी दूसरे के यहाँ है, और उस माँ के 2 बेटे होते हुए भी अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा बेटा होने का क्या फायदा। लेकिन वह सिर्फ मन में ही सोच ही सकता था। नेहा के आगे जतिन की एक भी नहीं चलती थी। जतिन को इतनी हिम्मत नहीं थी कि नेहा से अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए कह सके। लेकिन इस बार जतिन को ना जाने कहाँ से हिम्मत आया और उसने कहा, नेहा मैं कल ही चला जाता हूँ गाँव और माँ को लेकर आता हूँ। गांव वाले क्या सोचेंगे कि 2 बेटे हैं, इतने अच्छे नौकरी करते हैं, फिर भी उनकी माँ ऐसी दर दर भटक रही है। नेहा ने कहा, देखो जतिन, तुम्हें तो पता ही है ना कि अगले सप्ताह मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। अब अगर मम्मी पापा यहाँ आ जाएंगे तो बोलो कहाँ रहेंगे। जब मेरे मम्मी पापा यहाँ से चले जाएंगे तब तुम अपनी मम्मी को यहाँ बुला लेना। तब तक भैया को कह दो वो अपने पास रख ले, या गांव में ही चाचा जी के पास ही कुछ दिन रहने दो। जतिन की नेहा के आगे एक भी नहीं चलती थी। वह अपने आप को बिल्कुल लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। शाम को जतिन के ससुर का फोन आया कि जतिन बेटे, तुम्हारे सासू माँ सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है और उनको काफी चोट आ गया है, इसलिए हम लोग अब फिर कभी आएंगे। जतिन ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, अब माँ को अपने पास बुला सकते हैं। जतिन ने जैसे ही नेहा को यह सब बताया, नेहा ने सबसे पहले तो अपनी माँ के पास फोन करके हालचाल पूछा और जतिन को बोला, अभी तुम रुको, मैं बताती हूँ। अगले दिन नौकरानी ने अगले सप्ताह में छुट्टी पर जाने के लिए कहा। उसने बोला कि वह गाँव जा रही है 1 महीने बाद ही और वापस आएगी। नेहा को सुनकर तोते ही उड़ गए। 1 महीने कैसे घर को संभालेंगे, ऊपर से नौकरी भी जाना होता है और पूरे दिन बच्चों को कौन देखभाल करेगा। नौकरानी पूरे दिन घर में रहती थी जब तक ये लोग शाम को वापस घर नहीं आ जाते। नेहा को जब कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने जतिन से कहा, ऐसा करते हैं जतिन, माँ को हम लोग यहीं बुला लेते हैं, क्योंकि नौकरानी भी 1 महीने के लिए छुट्टी में जाने वाली है और फिर बच्चों को देखभाल करने के लिए भी घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए। माँ रहेंगी तो कम से कम बच्चों का देखभाल तो करेंगी। जतिन ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि माँ यहाँ नौकरानी की तरह रहेगी। नेहा ने कहा, कैसी बात करते हो जतिन, मैंने ये तो नहीं कहा कि माँ नौकरानी की तरह रहेंगी। कम से कम बच्चों की देखभाल तो कर ही सकती है ना। एक साथ ही नाश्ता और लंच बनाकर ऑफिस चली जाऊंगी, माँ जी दोपहर में खाना खिला देंगी, शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगी तो खाना बना दिया करूंगी। इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात है। अगर माँ जी घर पर रहेंगी तो मैं भी तो आराम से नौकरी पर जा सकूंगी, नहीं तो बच्चों को घर में ताला बंद करके जाना पड़ेगा और उनकी टेंशन अलग से लगी रहेगी। जतिन ने अपने चाचा के लड़के को फोन करके कहा कि तुम्हारा मैं ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन करवा दिया हूँ, माँ को तुम बेंगलुरु पहुँचा दो और फिर मैं इधर से जाने का भी टिकट तुम्हें बना दूंगा। जतिन के चाचा के लड़के ने जतिन की माँ को बेंगलोर पहुँचा दिया। उनकी माँ भी बच्चों के साथ धीरे धीरे घुल मिल गई। कौन दादी नहीं चाहती कि वह अपने पोते पोतियों के साथ खेले, और वो तो बहुत पहले से चाहती थी अपने बेटों से, लेकिन जतिन के पापा की वजह से कहीं जा नहीं पाती थी। जतिन अपने माँ को अम्मा कहता था, इसलिए जतिन के बच्चे भी माँ को अम्मा कहने लगे। धीरे धीरे जतिन की माँ पूरे घर अच्छी तरह से संभाल लिया था। अगले महीने जब नौकरानी आई तो जतिन की माँ ने कहा, बहू नौकरानी की क्या जरूरत है, इतना घर में काम तो होता नहीं, एक नौकरानी चाहिए। पहले जब मैं नहीं थी तो चलो बच्चों की देखभाल के लिए नौकरानी जरूरी थी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ। नेहा ने कहा, नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अब पूरे दिन नहीं रहेंगी, सुबह शाम घर का काम तो कम से कम कर दिया करेंगी, मैं भी ऑफिस से आकर थक जाती हूँ। नेहा की सास ने कहा, रहेगा, सुबह शाम सिर्फ आ जाएगी, यह ठीक है। जब से नेहा की सास यहाँ पे आई तब से नेहा को बेफिक्र होकर अपनी नौकरी करने लगी। उसे अब अपने बच्चों को भी चिंता नहीं होती थी। पहले तो सोचते थे कि 6 महीने बाद भैया के घर भेज दिया जाएगा, लेकिन कब 1 साल बीत गया इन्हें पता ही नहीं चला। और जतिन का भैया भी, जतिन के पास फोन आता था कि जब चाहो तो माँ को मेरे पास भेज सकते हो। तो जतिन बोला, भैया अभी रहने दो, यहाँ पर सही तो है और यहाँ उसका मन भी लग रहा है, अब आपके पास रहे या मेरे पास, बात एक ही है। अब तो सुबह सुबह जतिन की माँ ही दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती और स्कूल बस तक भी छोड़ने जाती। बिल्कुल एक सीरियस गार्जियन की तरह नौकरानी से भी घर का सारा काम करवाती थी। रसोई का तो वह खास करके ध्यान रखने लगी थी और दोपहर में बच्चों के स्कूल आने के पहले ही रोज नए नए अच्छे स्वादिष्ट और पौष्टिक
व्यंजन तैयार कर देती। अब तो नेहा भी हैरान हो गई थी। उसके बच्चे दिन भर चिप्स और बर्गर पिज्जा के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे, लेकिन जब से उसकी सास आई है वह घर के बनाए हुए खाने भी खुशी खुशी खाने लगे। जतीन के बच्चे अपने दादी माँ से जुड़ गए थे। उनको तो अब टीवी देखने में भी मन नहीं लगता। वो तो अपने दादी माँ से राजा और रानी की कहानियाँ सुना करते थे। अब अपने टाइम से ही खाना पीना भी कर लेते थे और होमवर्क भी टाइम से निपटाकर अपने दादी माँ के साथ ही सो जाते थे। दादी माँ अपने प्रेरक कहानियों द्वारा बच्चों के मानसिक विकास कर रही थी और उनमें अपने संस्कार भी भर रही थी। जो बच्चे दिन भर टीवी देखने और मोबाइल में गेम खेलने में बिजी रहते थे, अब दादी माँ के साथ शाम को पार्क भी जाने लगे थे। दादी माँ के साथ क्रिकेट भी खेलते थे और दादी माँ से भी एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर की तरह बच्चों के साथ खेलती थी। नेहा अपने बच्चों के इस तरह के परिवर्तन से बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि नेहा और जतीन को इतना भी समय नहीं होता कि अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ समय बिता पाते। कई बार नेहा को ये एहसास हुआ घर में किसी बड़े बुजुर्ग उपस्थित होना कितनी जरूरी होता है। दादी माँ का प्यार उनके बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। उनके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि जन्म भी बेंगलोर में हुआ था और कभी कभार गांव में जाने का मौका मिला था। कभी गर्मी की छुट्टियों में भी अपने दादी के घर जाने के बजाय कहीं घूमने चले जाते थे। आज जतीन और नेहा का शादी का सालगिरह था। सबने यही सोचा था कि शाम को ऑफिस से आने के बाद सब घर वाले मिलकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करेंगे। लेकिन शाम को जब नेहा और जतीन घर में प्रवेश किए तो देखा कि घर को बच्चों और दादी ने मिलकर गुब्बारों और झालरों से सजा दिया था। नेहा की सास ने जतीन और नेहा की मनपसंद खाना और केक बनाया हुआ था। सरप्राइज मैरिज एनिवर्सरी के लिए बच्चों के उत्साह और जतीन की माँ का प्यार देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और नेहा सबसे पहले जाकर अपने माँ के पैर छुए और जतीन और नेहा के बच्चे अपने माँ के गले आकर लग गए। बच्चों ने सिर्फ इतना ही कहा कि मम्मी पापा, आपको हमारी और दादी का सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कोई रेस्टोरेंट में भी जाते तो इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी तुम लोगों के इस सरप्राइज से मिला है। नेहा की आंखों में आज पहली बार अपने सासू माँ के लिए माँ जैसा प्यार झलक रहा था। वह तो अपने सासू माँ से लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कल ही उसको छोड़कर चली जाएगी। नेहा की सासू माँ ने अपने साड़ी का पल्लू नेहा को पकड़ाते हुए कहा, चलो चुप हो जाओ और चलो चलकर केक काटते हैं। नेहा ने जतीन से उसी समय कहा, मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगे, मम्मी पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रहेंगी। अगर इनका मन किया तो भैया के पास जाए, लेकिन हम इनको कभी नहीं भेजेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।